Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 31 of FoxPro tutorial series. सो गाइस हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे FoxPro में इक्वल टू अर्थात असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उस वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। सो गाइस हमने पिछले ट्यूटोरियल में स्टोर कमांड के बारे में पढ़ा, जिसमें स्टोर कमांड का यूज़ करके कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम इक्वल टू अर्थात असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके वेरिएबल्स को क्रिएट कर उन्हें वैल्यूज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हमें इक्वल टू का यूज़ करके वेरिएबल को क्रिएट करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वेरिएबल का नाम देना होगा। देन यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो भी आप वेरिएबल्स को वैल्यू देना चाहते हैं उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको ये 20 वैल्यू बिल के अंदर स्टोर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा बिल इक्वल टू 20। वैसे ही CH_VAR इक्वल टू राहुल लिखा हुआ है तो ये राहुल वैल्यू CH_VAR के अंदर स्टोर हो जाएगा। वैसे ही A/10 वैल्यू H_NO के अंदर स्टोर हो जाएगा। T वैल्यू ट्रू वैल्यू परसेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉल्स वैल्यू परसेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जो भी करंट डेट सिस्टम पे सेट होगा वो डेट CUR_डेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो गाइस हम देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ FoxPro को ओपन करते हैं। देन यहाँ हमें किसी नंबर को स्टोर करना है AA के अंदर। इक्वल टू मैं लिखा 34, ये लिखकर इंटर करेंगे तो 34 के वैल्यू AA वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। अब आप इसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि AA के अंदर 24 वैल्यू स्टोर हुआ कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क देन AA लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे 34 वैल्यू प्रिंट हो चुका है। इसी प्रकार अगर हमें किसी कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, जैसे कि मैं वेरिएबल लिया BB इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर स्टोर कराना चाहता हूँ जैसे A/56, देन इंटर करेंगे तो ये A/56 वैल्यू BB वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क देन BB लिखकर इंटर करें तो वह वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार किसी नेम को स्टोर कराना है, देन CC वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर मैं एक नाम स्टोर कर देता हूँ रवि। देन जैसे ही लिखकर इंटर करेंगे तो ये रवि वैल्यू CC वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट कराना है तो क्वेश्चन मार्क देन CC लिखकर इंटर करेंगे तो वहाँ रवि वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको किसी लॉजिकल वैल्यूज़ को स्टोर कराना है, जैसे कि DD इक्वल टू, जैसे यहाँ पर मैं आप चाहें तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क शुरू में ही लगाते हैं वेरिएबल के नाम के आगे तो आपको लॉजिकल वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा। यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ .T इंटर करेंगे तो यहाँ लॉजिकल वैल्यूज़ को डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू DD के अंदर स्टोर कर देते हैं, देन यहाँ पर इसे प्रिंट कराते हैं तो क्वेश्चन मार्क DD ये लिखकर इंटर करेंगे तो ट्रू वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार फॉल्स वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमको डेट प्रिंट कराना है तो इसके लिए हम EE वेरिएबल ले लेते हैं और डेट स्टोर कराना है तो यहाँ डेट लिखेंगे, देन ब्रैकेट लगाने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो जो भी करंट डेट होगा वो EE वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है देन EE लिखकर इंटर करें तो जो भी डेट होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देन FF लिख रहे हैं इक्वल टू डेट, ये लिखकर इंटर करते हैं तो ये डेट को प्रिंट नहीं करेगा, लॉजिकल वैल्यू को प्रिंट करेगा कि ये वैल्यू सही है कि गलत। जैसे कि मैं ये लिखकर इंटर कर रहा हूँ, सॉरी वेरिएबल FF नॉट फाउंड, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। जैसे मैंने इसे EE वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, देन प्रिंट करेंगे तो उसे डिस्प्ले करा देगा। सो गाइस ऐसे हम इक्वल टू कमांड का यूज़ करके वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को पास कर उसके वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।